फरवरी 2026 के आखिर में एक ऐसी जंग शुरू हुई जो मिडिल ईस्ट को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना को जरा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। देखिए, सालों तक एक्सपर्ट्स ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई की बात करते थे, एक ऐसे सिनारियो की जो भविष्य में हो सकता है, पर अब वो भविष्य आ चुका है। वो तारीख थी 28 फरवरी 2026। इस दिन अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पहला हिस्सा 2026 तक का सफर। ये जो लड़ाई है, ये 2003 के बाद से इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी लड़ाई है, लेकिन इसकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन घटनाओं को देखना होगा जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो देखिए, ये युद्ध का रास्ता ना कई सालों की बढ़ती खींचतान का नतीजा था। इसकी शुरुआत हुई 2023 के हमास हमले से और इसका अंत हुआ जब शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आज का युद्ध क्षेत्र। तो चलिए अब बात करते हैं मार्च 2026 के बीच की, मतलब अभी क्या हालात हैं और जो शुरुआती हमले हुए उनका असर क्या हुआ। हमलों की जो पहली लहर थी उसका मकसद एकदम साफ था, ईरानी सत्ता की जड़ पर वार करना, उसके टॉप लीडर्स को ही खत्म कर देना ताकि पूरा सिस्टम बेसहारा हो जाए। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसका जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक था। और इस बार उसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को इस जंग में खींच लिया। जीसीसी देशों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान के इस हमले ने उनका ये भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। और इस जंग की कीमत वो चुकाई जा रही है इंसानी जानों से। मानवाधिकार संगठनों का अंदाजा है कि अब तक 2400 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और इसमें एक ही हमले में मारे गए करीब 170 बच्चे भी शामिल हैं। पैसे की बात करें तो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस ऑपरेशन के सिर्फ पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को $3.7 बिलियन का खर्चा आया, और ये वो पैसा है जिसका कोई बजट ही नहीं था। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कैसे? ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया का एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, उसे रोक दिया। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और पूरी दुनिया पर एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा। उधर अमेरिका को लगा कि वो ईरान में लीडरशिप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की मर्जी के खिलाफ जाकर ईरान के विशेषज्ञ सभा ने मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया। ये तेहरान की तरफ से एक सीधा मैसेज था कि अपना लीडर वो खुद चुनेंगे, कोई बाहरी ताकत नहीं। तीसरा हिस्सा, आगे क्या हो सकता है, इसकी 5 संभावनाएं। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि ये लड़ाई यहाँ से किस मोड़ पर जाएगी। तो आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो इस जंग के भविष्य को लेकर 5 रास्ते हो सकते हैं। 5 बड़ी संभावनाएं हैं। ये जो 5 रास्ते हैं ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ एक नाजुक शांति समझौते की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे बड़े और बेकाबू जंग का खतरा है जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। तो ये टेबल इन 5 संभावनाओं को एक साथ दिखाती है। देखा जा सकता है हर सिनेरियो एक अलग सोच पर आधारित है। कहीं बातचीत से हल निकालने की बात है, तो कहीं जंग के और फैलने का डर। और साफ है कि हर रास्ते का अंजाम वो एकदम अलग और ड्रामेटिक होगा। इसमें से एक सिनेरियो है वॉर ओवर अट्रिशन। इसका सीधा मतलब है थकाने वाली लड़ाई। यहाँ ईरान का दांव ये है कि वो अमेरिका और उसके साथियों से ज्यादा नुकसान झेल सकता है, कि वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक सामने वाला थककर हार ना मान ले। चौथा हिस्सा, वैश्विक झटके और सबक। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है। इसके झटके वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और इतिहास हमें कुछ जरूरी सबक सिखाता है। याद कीजिए, इराक में 2003 में क्या हुआ था। सरकार बदलने के बाद 9 साल तक बगावत चली और आईएसआईएस पैदा हुआ। या अफगानिस्तान, जहां 20 साल की लड़ाई के बाद वही पुरानी सरकार वापस आ गई।
मतलब हवाई हमलों से किसी सरकार को गिराना तो शायद आसान हो, लेकिन उसके बाद जो होता है वो कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता है। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल अनसुलझा है। ईरान के पास जो यूरेनियम का भंडार है, उसका क्या होगा? एक्सपर्ट्स इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमलों के बाद ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल कितना सुरक्षित है या किसके हाथ लग सकता है। टाइम मैगजीन ने कहा है, और ये बहुत अहम बात है, कि जिन हालात में लड़ाइयाँ जल्दी खत्म होती हैं, वो हालात इस लड़ाई में दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। मतलब साफ है, किसी भी पक्ष के लिए एक झटके में और निर्णायक जीत हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन है। तो एक बात तो तय है, ये जंग चाहे जैसे भी खत्म हो, इसके बाद का मिडिल ईस्ट पहले जैसा कभी नहीं होगा। पहले का मिडिल ईस्ट अलग था, और अब जो नया मिडिल ईस्ट बनेगा उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। और यहीं पर आकर हम इस पूरे संघर्ष के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे सवाल पर खड़े हो जाते हैं कि इस पुरानी व्यवस्था की जगह क्या लेगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए इस नए मिडिल ईस्ट की कहानी लिखेगा कौन।